कहते हैं ना कि मुझे है ना मुझे मंजूर नहीं कि मैं हार जाऊं, मुझे मंजूर नहीं कि मैं हार जाऊं, किसी में इतना ताकत नहीं कि मुझे कोई हरा दे। बस ना इस जुनून के साथ काम करो, आगे जरूर तुम्हारी मंजिल कामयाब होगी। डियर बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद रखते हैं सब कुछ क्या होंगे, ठीक ही होंगे। नहीं, क्या हाल चाल, सब ठीक बा ना? हाँ, तो चलिए, तो मेरे साथ क्या बोलिए, जय हिंद। जय हिंद के साथ क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, नहीं है? तब उसी जुनून के साथ, उसी जोश के साथ, उसी खरोश के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्यों नहीं मेरी मंजिल कामयाब होगी बेटा, है ना? डरने से कुछ होता है नहीं है। एक ही बात बोले ना, क्या है जिंदगी, है क्या आज है कल नहीं है, तो जो कल नहीं है उसके बारे में क्यों सोचना है? जो अभी जो मिला उसे तो वक्त बढ़िया से नहीं, तो अभी मिलने का मतलब क्या, कैरियर बनाने की बात बोला नहीं है। हिम्मत नहीं है, होगा एग्जाम होगा, देखा जाएगा। हमने मेहनत करना तो स्टार्ट किया ना, नहीं है? सफलता आएगा, जरूर आएगा, मेहनत है तो उसका रंग आएगा, नहीं है? चलेगा तो ठीक है। इसके इसी पे एक आपको बात भी कहते हैं, नहीं बीच में कहेंगे, मोटिवेट भी करते रहेंगे, अपना बनाते रहेंगे, नहीं। तो चलिए, तो ध्यान से सुनिए, है ना? नहीं, हमने पीछे वीडियो तक के पढ़ लेते हैं, है ना? अगर कोई बच्चे नहीं पढ़े होंगे तो उसको देखिए, हमने 40 डेज का एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, जो आपको पूरा कैलकुलेशन एक वीडियो मिल जाएगा। और आप क्या करें कि आप जहाँ भी पढ़ रहे हो ना बेटा, है ना, और आपको लगे कि हम सही पढ़ रहे हैं या गलत है डायरेक्शन से या कुछ भी है ना, तो आप सबसे पहले जिस भी बोर्ड का हो ना, आप मॉडल पेपर बनाया करो, सोल पेपर अपना बोर्ड का निकलता हो ना, और देखो 100% करते हो, वहाँ से तुम्हारा ये क्वेश्चन सारा बन जाएगा, नहीं है? चलिए, कुछ क्वेश्चन वहाँ से भी उठा के डाला गया, तो ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है कि द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर 4i - 4j +7 के ऑन द वेक्टर लो। प्रोजेक्शन पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया? पढ़ाया गया, और बहुत अच्छे से प्रोजेक्शन पढ़ाया गया। कि सर प्रोजेक्शन के बारे में क्या कहा गया था ना, कि है ना, प्रोजेक्शन के बारे में, है ना, ध्यान से सुनिएगा कि सर प्रोजेक्शन के बारे में क्या कहा गया था कि अगर कोई वेक्टर a डॉट b वेक्टर है तो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाता था, b वेक्टर का। तो e मान लेते हैं कि हमारा कौन सा वेक्टर बताओ, तो a वेक्टर, और ये हमारा कौन सा वेक्टर है, b वेक्टर है। तो देखो, तो तब 4 × 1, तो कितना होगा, 4 × 1। अभी बताओ -4 गुने कितना बताओ, तो -4 गुने -2, और ये बताओ 7 × कितना होगा, 1। नहीं, बहुत बताएं, बहुत रिकॉल। अब मॉड b में कौन आएगा बताओ, तो √1 का स्क्वायर, अब प्लस किसका है बताओ, तो -2 का स्क्वायर, अब प्लस किसका, 1 का स्क्वायर। बेटा देखो, तो ई कितना है बताओ, तो 4 और 4 दूनी 8, तो 4 प्लस कितना होगा बताओ, 8, अब प्लस 17 7, अब प्लस कितना होगा, 2 का स्क्वायर, 4 1 5 1 कितना होगा 6, तो 8 7 15 4 कितना हो गया, 19, और 19 बटा कितना होगा, √6। ऐसा ऑप्शन कौन सा बताओ? तो भी प्रोजेक्शन के बारे में तो सोच नहीं सर, आपने हमको बहुत अच्छा से समझाए थे, बहुत क्लियर वर्ड समझाए थे कि कभी भी प्रोजेक्शन निकालना हो ना, तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर, और ऑन बोलेगा ना, तो ऑन के बाद वाला से क्या करना बताओ, तो डिवाइड कर देना। नहीं है, आपका ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बेटा क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए, तो है ना, 114 भी कर लिए, 115 की देखिएगा। ए सर, आपने हमको इवन, अगर आपका थ्योरी हम देखेंगे उस वीडियो का कि सर इवन ऑड वाला में पढ़ाए थे, और इसको एक स्पेशल ही वीडियो बना के बनाए थे सर, कि 5 नंबर का इंटीग्रेशन में कि 0 से π/2 जब रहता है, और उसको जोड़ के आंसर अगर π/2 आता है, तो उसका आंसर हमेशा सिखाए थे कि π/4 आता है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, 4 नंबर हो जाएगा। बात को समझ रहा नहीं है? और कैसे होगा, कहाँ होगा, वो π/4 एक ट्रिक के तरीका से बना दे, नहीं है? तब जो क्वेश्चन बनाने लायक रहेगा उसको टाइम देंगे। हाँ सर, ये भी जानते हैं सर, ये क्वेश्चन आप पीछे करवा चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन फिर दे रहे हैं, ताकि हमको बीच बीच में एक रिपीटेड क्वेश्चन देंगे, ताकि आपको ध्यान, अरे वहाँ तो ऐसा क्वेश्चन बनाए थे। ऐसा क्वेश्चन बनाने से क्या होता है ना, कि आपको दिमाग का सर्कुलेट जो रहता है ना क्वेश्चन, वो आपका तरह, और कॉन्फिडेंस आएगा आपको, ठीक है ना? नहीं, तो चले, तो कहा गया कि अगर कोई फंक्शन a और 2 अगर बराबर हो, और a और b वैल्यू उसी में बिलोंग कर रहा है, तो हमेशा कहा गया, तो ऐसा फंक्शन हमेशा 1 1 फंक्शन होता है। बात करना, ऑन टू इंटू क्या फंक्शन होता है वो बात चल रहा है, लेकिन कभी भी करेगा a और b से मैच करता है, फिर पहला एलिमेंट उससे मैच करता है, उसका अगला एलिमेंट उससे मैच करता है, तो ऐसे फंक्शन को 1 1 फंक्शन कहा गया। नहीं, कितना क्लियर हो गया?
सर 117 तो और इजी है सर, प्रिंसिपल वैल्यू कभी भी बोला जाता है सर ना तो पाई के फॉर्म में आंसर देना है। किसके फॉर्म में देना है? पाई के फॉर्म में। और सर हम लोग को सिखाए थे कि कभी भी क्वेश्चन रहेगा कि साइन इनवर्स है ना √3/2 रहेगा सर, तो आपने सिखाए थे कि थीटा लेट मान लेना, और इसको इधर लेंगे तो कितना बताओ तो साइन थीटा √3/2, और आप ही बताओ कि साइन थीटा √3/2 किस पे होता है? 60 पे ना, तो 60 को किसके लेता है? π/6 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 60 ना, तो 60 तो π/, क्या जाएगा बेटा? 3 जाएगा, क्योंकि √3 जो आता है √3/2 जो आता है कितना पे आता है? 60 डिग्री। और 60 को π/3 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि पाई का वैल्यू 180 होता है 3 से, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा बताओ तो, है ना? अच्छा π/3 है ना, तो π/3 आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा बताओ तो आंसर कौन सा जाएगा? डी ना। अरे 60 का वैल्यू कितना? तो π/3 पे ये हो गया। tan इनवर्स 1/x का जब भी वैल्यू होता है तो सीधे cot इनवर्स 1/x होता है। नहीं है तो ये सब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, नहीं है तो ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे। नहीं है अरे ज़्यादा बोलने से, ज़्यादा चिल्लाने से या चाहे किसी तरीक़ा से केयर करना, बी कन्फर्म होके ऑब्जेक्टिव हमको सोल्व करना, नहीं है तो ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो है ना। तो आप लोग कॉपी कर लिए, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नहीं है तब ध्यान से सुनना बेटा, बारीकी से सुनना, क्या हमको सर बता रहे हैं। कहा जाता है ना कि अगर कोई भी काम अगर खामोशी से किया जाएगा ना बेटा, तो उसका परिणाम बहुत है ना जोरदार से स्वागत उसकी होती है, मतलब वो गर्दा मचाती है। नहीं है तो हम लोग जो अभी जो है ना, इतना ये नहीं कि सीरियस होना कि जिससे मतलब कि सीरियस नहीं, क्वेश्चन को बनाने समय हमको जो सर बता रहे हैं ना उस पर देखना है। नहीं है तो चलिए, तो कह रहा है कि इस तरीके का क्वेश्चन कर रहा है कि अगर, हाँ एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन अगर आपको ए बी लिखा रहता है ना तो ओ बी माइनस ओ ए पहले, मतलब बाद वाला शुरू में, शुरू वाला बाद में होता है, याद रखिएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, और हाँ अगर मान लेते हैं कि कोई ए बी वेक्टर लिखा हुआ, अगर इसको हम बी ए वेक्टर लिखते हैं उसके आगे क्या लगाता है बेटा? माइनस लगाता है। तो देखो ना कह रहा है कि क्या ये कोलिनियर है कि नहीं, कोप्लेनर है क्या है, नहीं है, तो ये तो चलेगा। तो ए ओ ए वेक्टर है ना, चलो देखो है ना, सुनिएगा क्या लिख रहे हैं बताओ तो, यहाँ लिख रहे हैं कि ए ओ वेक्टर प्लस ओ वी वेक्टर और बी ओ वेक्टर और ओ सी वेक्टर, नहीं है। अच्छा तो ऐसा करते हैं हम लोग, ठीक है ना, कि ओ सी को इधर ले आते हैं, किधर ले आते हैं, चाहे ना ओ बी और माइनस कितना करते हैं बताओ तो, ए सी करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा कि ओ बी वेक्टर माइनस है ना ओ सी वेक्टर बराबर, ये देखो तो बेटा ये है बी ओ वेक्टर और इसको इधर ले आते हैं तो क्या बताओ तो ओ ए वेक्टर, नहीं है तो ध्यान से सुनिएगा कि इसको क्या करते हैं कि ओ बी वेक्टर बराबर क्या जाएगा बताओ तो ओ सी वेक्टर माइनस, बराबर नहीं होगा, क्या जाएगा बेटा यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इसको जो है ना चेंज करो, क्या करो चेंज करो, तो चेंज करेंगे तो ओ बी वेक्टर बाद में तो माइनस लगेगा, अभी बताए ना कि जो प्लस रहेगा तो क्या जाएगा माइनस में, और इसको भी चेंज करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, तो ओ ए वेक्टर। तो ध्यान से सुनिएगा कि ओ बी माइनस ओ सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी सी वेक्टर है ना, हाँ तो सी पहले ना है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं तो सी बी वेक्टर क्या लिख सकते हैं, सी बी वेक्टर। और इसको क्या करते हैं ओ ए वेक्टर बाद में और ओ बी वेक्टर कह रहे हैं, तो इसको जो है ना कौन है शुरू में बताइए तो ये वाला, तब ना बी ए और यहाँ क्या होगा बताओ तो सी बी वेक्टर, और इसको जब करेंगे तो कितना का बताओ तो है ना बी ए वेक्टर, क्या लिखा है बी ए। आप बताओ ना, इसको अगर वेक्टर को चेंज करना चाहेंगे बी सी वेक्टर तो आगे माइनस लग जाएगा, और इसको क्या करेगा बताओ तो ए बी वेक्टर, इसका माइनस माइनस क्या करेगा तो बी सी वेक्टर बराबर ए बी वेक्टर। अगर इस तरीका से कह रहा है तो इसका देखो तो कॉमन पॉइंट कौन है, बी है और कौन है बताओ तो ए है, तो ये देखो तो बी वेक्टर भी वहीं से होगा और ए वेक्टर भी क्या होगा भाई, तो कहा गया कि क्या आ जाएगा बताओ तो ए बी बराबर क्या है बताओ तो बी सी, अब बराबर क्या आ जाएगा तो देखो तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा ए सी वेक्टर। और अब बी अगर कॉमन पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, अगर कॉमन पॉइंट है तो कहा यह जाता है कि वो हमेशा कोलिनियर होता है, क्या है अगर बी कोई कॉमन पॉइंट है तो क्या कहते हैं कोलिनियर कहता है। बहुत अच्छा है, इस तरीका का क्वेश्चन मिले ना है ना बेटा एग्जाम में, ए की जगह पर अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर
तो याद रखना घटा के, क्या क्या घटा के, तो देखो तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, याद करना। आप बड़ी अच्छा बात बता रहे हैं, सुना कीजिएगा, है ना। आपका दोस्त और मित्र जो है ना, क्वेश्चन को ये क्लियर से पढ़ेगा नहीं और वो बनाना सोल्व करेगा, ना बनाइएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना होगा नहीं इस तरह का। सब्जेक्टिव की तो बात है, सब्जेक्टिव में बहुत अच्छा डिटरमिनेंट में पढ़ा चुके हैं उन लोग को। क्या करना ना कि x में से y घटेगा तो x माइनस वाई हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि y माइनस, हाँ देखिएगा क्या करना है कि x माइनस वाई कर देगा y माइनस जेड, तो देखो तो x माइनस वाई, y माइनस जेड नहीं है, ऑप्शन कट गया। x प्लस वाई नहीं हो सकता है क्योंकि x माइनस वाई है, x माइनस वाई माइनस जेड, और ई देखो ना z माइनस एक्स, एक्स माइनस जेड हो सकता है, कभी होगा ना, तो कौन सा होगा ऑप्शन। हमेशा याद रखना कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन है ना तो सब निगेटिव वाला होगा, ये बात नहीं तो क्वेश्चन बना के देखना, x में से वाई, वाई में से जेड और जेड में से x, तो तीनों माइनस होगा। इसके जगह पर a b c आ गया ना तो a माइनस बी, बी माइनस सी, c माइनस a कर देना, बस बन जाएगा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन, ये सर है, ये तो सर आगे बढ़िए ना सर, कंपेरेबल मेथड है ना, इक्वल मैट्रिक्स में बताया सर। इक्वल मैट्रिक्स में क्या है सर, कैसे पहचान, तो 5 5 के साथ, 3 3 के साथ पहचाना गया सर, इक्वल मैट्रिक्स है तो क्यों नहीं। 2x माइनस वाई बराबर 6, और यहाँ y का वैल्यू कितना है बेटा 2, तो 2x माइनस 2 बराबर 6, तो 2x 6 प्लस 2, तो देखो तो 2x बराबर 8, तो कितना हो गया 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4। कौन सा ऑप्शन हो गया बताओ, तो बी। सर साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन हमेशा आता है, ये क्या 1/x² नहीं है, तो ठीक है कॉपी कर लिए और आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, नहीं है, ध्यान से सुनिएगा क्या बात कर रहा है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि 23 में सर ऐसा क्वेश्चन तो हल हुआ है सर, है ना, क्यों हम लोग के ये सब, जल्दी से आगे बढ़िए ना सर। सर हम लोग पढ़े साइन इन्वर्स में पढ़ाया गया कॉस इन्वर्स कि अगर दोनों है तो उसका आंसर जो होता है क्या होता है बताओ, तो π/2 होता है सर। किसका, जब साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स होती है उसका सर। और जानते हैं कि कांस्टेंट का डीसी हमेशा 0, लीजिए ना सर, ऑप्शन नंबर ए हो गया, नहीं है तो बी धड़क से हम लोग। सर आपने पढ़ाया था जितना फंक्शन उतना डीसी, जितना फंक्शन उतना डीसी। सर साइन का डीसी क्या होता है, कॉस होता है, तो सर पहला तो कि साइन वाला कैंसिल हो जाएगा क्योंकि साइन का डीसी क्या होता है कॉस सर। और ये भी बताया गया कि साइन का डीसी का कॉस एक्स क्यू, और ये क्या बताओ एक्स क्यू है ना, तो एक्स क्यू का डीसी कितना होगा क्यू का, तो 3x²। कहाँ 3x² बताओ, तो बताओ ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बताओ, तो सी हो जाएगा, नहीं है। अरे भाई देखो एक बार डी वाई बटा कैसे करते हैं, डी एक्स कहते हैं और डी साइन एक्स का क्यू। अब बोलो ना जहाँ थीटा वहाँ भी इसी तरीके से थीटा। अब बताओ डी एक्स क्यू बटा कितना होगा, डी एक्स हो जाएगा। तो साइन का डीसी क्या था बताओ, तो कॉस एक्स का क्यू, और एक्स क्यू का डीसी कितना 3x²। कौन सा ऑप्शन हो गया, सी हो गया। नहीं तो 27 में 26 भी देख लिए, 24 भी देख लिए। देखो 125 है सर। हम इस वन के बाद क्या करेंगे सर, जानते हैं आपने सबसे सटीक भाषा पढ़ाए थे कि जितना फंक्शन उतना डीसी की बात करें। यहाँ स्क्वायर है ना सर, तो देखो बोले थे हमको कि यहाँ x² तो नीचे भी कितना होना चाहिए, x² होना चाहिए। और चेन रूल्स के अनुसार से सर है ना इसको करते थे क्या, tan² x है ना, तो जो यहाँ रहता है ना बेटा इतना बताए है ना, डीसी मेरा चैप्टर पढ़ लेना ना, नहीं बहुत वहाँ चिल्ला के बोले कि यहाँ x तो यहाँ भी x, तो ये देखो काटने के बाद तो फिर यही आना चाहिए। तो tan को पावर को इंटू में 2 tan x इंटू कितना होगा sec²। ऐसा ऑप्शन कहाँ है देखो ना, बी सी में है। कौन सा ऑप्शन नंबर है बताओ, तो से यही सभी एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। तब अच्छा सर इसका हमको सब पढ़ाएं सर, x का इंटीग्रेशन जो होता है dx का इंटीग्रेशन x होता है और बगल में कांस्टेंट आती है सर। ये तो फार्मूला पूछ दिया सर, ये सर रूट है ना, रूट x का 1/√x का इंटीग्रेशन सर डायरेक्ट फार्मूला पूछा हुआ है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी। 2 रूट कितना होता है, x होता है। नहीं बेटा तब कॉपी करो ना, और क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, नहीं तो ठीक है इसको कॉपी कर जाए आगे बढ़ते। तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नहीं ध्यान से अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है ना। नहीं 128 नंबर है, उसके पीछे 127 कर चुके थे हम लोग। नहीं सर ये जानते हैं, ये क्वेश्चन देखिए सर कितनों भी करेंगे ना सर, तो एक तो होता है कि सर रेशनलाइजेशन मेथड से बनाने का, नहीं कि जितना नीचे उतना ही से इंटू करेंगे डिवाइड करें, नहीं तो वही काम करना। नहीं जब रूट पे रहता है ना तब वो काम करना। ये क्या करता है ना कि सर आप लोग हम लोग पढ़ाए थे कि 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता था
2 cos स्क्वायर थीटा। लेकिन अगर यही अगर cos थीटा होता था ना सर, तो आपने पढ़ा है कि हाफ एलिमेंट्री में होता था। क्या हाफ एलिमेंट्री करने का मतलब है ना थीटा बाई 2 कर देना। सर इसका अगर सॉल्यूशन किया जाए तो साइन इनवर्स डी एक्स, तो 2 देखो प्लस वाला में फॉर्मूला लिख दे, क्या था 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1/2 तो बाहर चला गया। तो आप बताओ ना 1/2 बढ़ा तो ये देखो तो ऊपर जाएगा तो कितना बताओ तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। और बेटा बताओ ना सेक स्क्वायर का डीसी क्या होता है, तो tan सर x/2 और इंटीग्रेशन में बोला कि जितना इंटू में रहेगा उतना, जितना कोफिशिएंट में रहता है उतना सर डिवाइड और प्लस के, देखो तो 1/2 करेगा। क्या बचा बताओ तो tan x प्लस के। ऐसा ऑप्शन कौन सा तुमको नजर आ रहा है, तो tan x प्लस बताओ तो ऑप्शन नंबर ए आ गया। नहीं है एक बार और देख लो, देखो कभी भी ऐसा रहे 1/2 कांस्टेंट है, ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर। हम पढ़े कि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x/2 और x के साथ जितना इंटू बनाता था उतना ही डिवाइड में, तो ये कट गया। तो कौन सा ऑप्शन होगा बताओ, तो ई हो गया। नहीं अगला क्वेश्चन बोलो ना कि ए से बी कोई लिमिट है, डिफरेंट लिमिट्स है, x के पावर 5 dx है। सर लिमिट अथी इंटीग्रेशन में पढ़ाएगा कि जितना पावर रहता है ना इसका इंटीग्रेशन है, तब पावर में एक जोड़ दिया जाता था सर, तो एक जोड़ देगा तो 5 के बाद कितना होता है सर 6, उसी पावर से डिवाइड करना। और क्या कहा गया कि ए से लेके कहाँ तक है बी है, तो अपर लिमिट कितना b के पावर 6 और माइनस लोअर लिमिट कितना है, तो a के पावर 6 और नीचे कौन सा बेटा 6 है। ऐसा ऑप्शन देखो ना कौन सा, यानी b पहले तब a हो जाएगा, b पहले a पहले कौन सा बताओ, तो ऑप्शन नंबर b हो गया। बात को समझ में आ रहा ना, कितना ढंग से कितना व्यवस्थित तरीका से हम लोग जो है केयर कर रहे हैं। अगला देखिएगा द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज इतना, मतलब सॉल्यूशन निकालना है, तो सॉल्यूशन निकालने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन का पहले IF निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है IF। अच्छा नहीं IF नहीं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से ही डायरेक्ट निकाल लेते हैं। सेपरेट वाला IF की जरूरत नहीं पड़ेगा बेटा, ये तो और इजी है कि x को एक तरफ कर दो, y को एक तरफ कर दो, नहीं है ऐसे क्रॉस गुना कर दो ना बाई के साथ x के, तो ये क्या दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दो, बाई के इंटीग्रेशन बाई के रिस्पेक्ट में x का इंटीग्रेशन x है, तो ये कितना होगा बाई का स्क्वायर बाई 2 और बराबर x का स्क्वायर बाई 2 और प्लस क्या हो जाएगा के, इसको इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा बाई का स्क्वायर बाई 2 और x का स्क्वायर बाई 2 बराबर कितना होगा के। अगर ऐसा ऑप्शन है तो सही है, नहीं तो आगे बढ़ा जाए। अच्छा चलो तो आगे बढ़े तो 2 का एलसीएम कितना बताओ तो 2 हो जाएगा, तो बाई का स्क्वायर अब माइनस कितना बताओ तो x का स्क्वायर और इक्वल टू कितना बताओ तो 2 है ना, इंटू कर देते तो कितना होगा 2k। अच्छा ये बताइए तो बाई का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर कितना होगा 2k कांस्टेंट, और माइनस से मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर माइनस बाई का स्क्वायर माइनस 2k, और ये कांस्टेंट को वैल्यू को हम मान लेते हैं क्या मान लेते हैं c मान लेते हैं। तो बताओ तो एक्स का स्क्वायर माइनस बाई का स्क्वायर बराबर कितना होगा c। देखो तो ऐसा ऑप्शन कहाँ एक्स स्क्वायर माइनस बाई का स्क्वायर में बोलो ना, ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा बताओ तो b हो जाएगा। कोई दिक्कत है ना, तब इतना बढ़िया से केयर करो, कहाँ तक 130 तक पहुँचेगा नहीं, तो ठीक है कॉपी कर लीजिए फिर आगे क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन क्यों रिटर्न है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर ना, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में आपने हमेशा बोला था IF निकालना, क्या निकालना IF। तो देखो तो डी बाई बटा कितना बताओ तो dx और सेक स्क्वायर x और कितना है बाई है, और tan x प्लस सेक स्क्वायर x। सो जानते हैं डी बाई बटा कितना हो गया dx पी वाई इज इक्वल टू की। सर जानते हैं p का वैल्यू कितना हो गया, तो p का वैल्यू जो हो गया कितना सेक स्क्वायर x, और IF निकालने का फॉर्मूला क्या ई इंटीग्रेशन ऑफ p dx, तो e है ना नहीं है। तो देखो तो बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई इंटीग्रेशन और p का वैल्यू कितना सेक स्क्वायर x और dx, और सर सेक का कितना होता है tan x है, और प्लस सी नहीं होता इंटीग्रेटिंग फैक्टर में, प्लस सी नहीं देते हैं। ऐसा ऑप्शन कहाँ है, तो देखो तो ऑप्शन नंबर बी में क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर बहुत पढ़ाया गया नहीं है, निकालें अब तो याद हो गया होगा। अगला क्वेश्चन सर डिग्री है ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सर आपने एक बात चिल्ला के कहे थे कि डिग्री जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन में निकालने कहेगा और ऑर्डर निकालने का ना, तो कहा जाता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डेरिवेटिव कौन है, तो जिसका मैक्सिमम डेरिवेटिव होगा ना उसी का डिग्री देखना है। क्या बोल रहे हैं, लिख रहे हैं कि जिसका ये लिख लो, इतना VBI है इतना VBI है कि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन मिल जाएगा, देखते के साथ ही बता दोगे
कि जिसका डेरिवेटिव सॉल्व होता है ना, जिसका डीसी सबसे ज़्यादा हो, क्या हो, सबसे ज़्यादा हो, उसी का ऑर्डर और क्या डिग्री डिफाइंड होती है, मतलब सबसे ज़्यादा ऑर्डर और डिग्री होगा ना, उसी को सिलेक्ट करना। तो तुम ही देखो तो सबसे ज़्यादा ऑर्डर होना चाहिए, क्या होगा, सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए ना, ज़्यादा जिसका डीसी सबसे ज़्यादा होगा उसी का ऑर्डर और डिग्री डिफाइंड होता है। तो देखो तो सबसे ज़्यादा ऑर्डर कौन है, dy बटा डी एक्स है, एक डेरिवेटिव है, यहाँ देखो कितना है, 2 डेरिवेटिव है। तो इसी का ऑर्डर देखना और इसी का डिग्री देखना। तो डिग्री कैसे पहचानते हैं पता है, नहीं कुछ लिखा हुआ था, इसका पावर कितना 1 है, तो डिग्री कितना हो गया बताइए, तो 1। ऑप्शन नंबर यहाँ का है कि कितना होगा 1। लेकिन ऑर्डर की बात कहता था कितना होता, बताओ तो बेटा, यहाँ कितना लिखा हुआ, 2 बार है ना, तो ऑर्डर हो जाता है 2। तो जिसका ऑर्डर होगा ना उसी का पावर देखना। जैसे यहाँ क्वेश्चन देखो तो यहाँ पे 133 में देखो ना, कह रहा ऑर्डर निकालना है। अच्छा, इसमें डिग्री निकालना ना, तो डिग्री कितना होगा बताओ तो 1। ऑर्डर का है सबसे ज़्यादा, डेरिवेटिव का एक बच्चा कह रहा है कि सर पावर 3 है ना, तो सबसे ज़्यादा, अरे डेरिवेटिव बोला गया बेटा, डेरिवेटिव जो सबसे ज़्यादा बार डीसी मतलब डी वाई बटा डी एक्स, डी टू बाई डी एक्स एसिड, क्या तुम भी बात कर रहे हो। तो ऑर्डर कितना बार, इसका कितना ऑर्डर है, 2 बार डेरिवेटिव इसी का। और डिग्री भी देखना रहता ना, तो इसी का पावर करके देखते हैं। बात को सुनना, ऑर्डर डिग्री पे बहुत क्वेश्चन भी करवा चुके हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं ना। तब तो क्या बात है कि डिग्री किसको कहा जाएगा, ऑर्डर किसको कहा जाएगा, तो सर जो सबसे ज़्यादा बार डेरिवेटिव वो ऑर्डर हो जाएगा, और डिग्री सर उसी का जो पावर होगा ना। मान लेते हैं कि सपोज दैट ऐसा मान लेते हैं कि अगर इसको 2 कर देते ना, तो डिग्री भी 2 हो जाता, ऑर्डर भी कितना होगा 2। अगर 3 करते हैं तो ऑर्डर हो जाता 2, और डिग्री कितना हो जाएगा बताओ तो, पावर कितना 3 होगा। नहीं है, आप देखिएगा ना क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है, ये नोट पढ़ लेगा। नहीं, द पोजीशन वेक्टर ए सर, ई रिप्रेजेंट करेगा आई का, और ई है ना, ई रिप्रेजेंट करेगा आई का सर, और ई जो रिप्रेजेंट करेगा, हाँ देख लो पहले अच्छा से, ये रिप्रेजेंट करेगा आई कैप का, जे का, तो जे तो 0 है, आई किसका करेगा बताओ तो के। तो आई और के आना चाहिए, आई और के, आई और के, आई और नहीं, आई और के आना चाहिए। तो ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो है ना, ऐसा ऑप्शन तो है नहीं, तो नॉन ऑफ क्या हो जाएगा बताओ तो, दीज हो जाएगा, क्योंकि आई और के यहाँ 3 के है, 3 के, तो कहाँ से हो जाएगा। नहीं सर मॉडलस तो सर आपने इतना पढ़ाए कि कुछ कहना ही नहीं सर। मॉडलस सीधे 7 का स्क्वायर 49, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 1 का स्क्वायर कितना होगा, तो सर जानते हैं 49 एक 50 कितना होगा 54, और 9 6 का कितना होता है 54, तो 9 का कितना करेगा, तो 9 का 3, और रूट कितना होगा 6। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी है ना। नहीं कितना अच्छा से क्वेश्चन समझ में आ रहा है। नहीं बेटा देखो आराम से पढ़ो, रिलैक्स से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं होगा। और तुम है ना कहते हैं ना कि मुझे है ना मुझे मंजूर नहीं कि मैं हार जाऊँ, मुझे मंजूर नहीं कि मैं हार जाऊँ, किसी में इतना ताकत नहीं कि मुझे कोई हरा दे। बस ना इस जुनून के साथ काम करो, आगे जरूर तुम्हारी मंजिल कामयाब होगी। नहीं तो ठीक है, कॉपी कीजिए, आगे फिर बढ़ते हैं हम लोग, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नहीं है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है बेटा बताओ तो। 136 नंबर क्या कर रहा है बताओ ना, कह रहा है कि ओद है ना, ऑरिजिन है, ओपी और ओक्यू वेक्टर निकालना है। उसमें कह रहा है दिया हुआ, तो पी क्यू वेक्टर क्या होगा, अरे लो कह रहा है, क्या कह रहा है पी क्यू वेक्टर ना, तब पी क्यू वेक्टर कैसे निकालते बताओ तो ओ क्यू में से ओ पी वेक्टर को घटा दो। तो देखो हम लोग टेक्निक से पकड़ेंगे। तो ओ क्यू कौन है 5 वाला है, और ओ पी कौन है 2 वाला। तो 5 में से 2 जाएगा तो की बचेगा 3 बचेगा, तो कितना होगा 3i कैप होगा। फिर बताओ 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, तो 1j बच जाएगा। और बताओ 3 में से 4 जाएगा तो माइनस क्या बचेगा के। ऐसा ऑप्शन कौन सा बताओ ना, ऑप्शन नंबर बी। कितना इजी क्वेश्चन है। नहीं तो ये कभी भी ऐसा रहेगा ना पी क्यू ओ पी बेटा, तो हम लोग को पढ़ाया गया सर कि जो लास्ट वाला है ना वो शुरू वाला से घट जाता है, जो शुरू वाला वो कहा जाता है लास्ट वाला। नहीं तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा बताओ तो हमारा ये बी हो जाएगा। नहीं अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है, ए सर ये तो और इजी है। स्केलर क्वांटिटी सर, स्केलर क्वांटिटी में क्या सीधे हमको बोले थे सर कि स्केलर आएगा तो ए डॉट बी, तो ए डॉट बी कहने का ना 5i कैप जे कैप और 3k कैप डॉट और कितना है सर 3i कैप माइनस 4j कैप और 7k कैप। और ये देखो सर
खुद वाली से बोले थे, दूसरी वाली करना है, दूसरी वाली तो 0 कर, तब 5 गुने 3 करने के लिए सर 1 गुने -4 सर और 3 गुने -7, तब 5 या 15 -4 और 7 सर 21, और देखते जानते हैं सर 15 और -25 तो सीधे -10, और ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया सर बी। सर स्केलर वाले में तो आप चिल्ला चिल्ला के बोले थे सर, कह के समझाए थे कि स्केलर उसको कहते हैं ए डॉट बी वाला, और जब वेक्टर बोला था ना ए क्रॉस बी कहते थे, नहीं है तब ए सर, ये डॉट है ना सर, और 0 आ गया ना तो कॉस सर, कॉस 90 पे 0 सर, सीधे ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बताइए सर, ए वाला, क्योंकि ए डॉट बी में कौन आता, डॉट वाला में कॉस आता था, तो कॉस 90 की वैल्यू कितना 0, तो उसी तो होगा सर। आई डॉट जे ना पहली वाली नहीं है, खुद वाली नहीं है, दूसरी वाली सर आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे कहने का मतलब क्या होता था, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर का आई क्रॉस जे का वैल्यू कितना होता है 0, परपेंडिकुलर सर। ई जो है ना आई डॉट वाला आई डॉट जे वाला में क्या होता है 0, क्योंकि खुद वाली में 1 और दूसरी वाली में 0 होता है सर। ई क्रॉस वाला में हमको एक बड़ा टेक्निक बताए थे सर, कि सबसे पहले आई जे और के कैप लिख देना, अगर सर्कुलर में चल रहे तो ठीक है, वही अपोजिट करें तो क्या करा है के क्रॉस जे, देखो तो उल्टा चल रहे हैं, तो बच गया कौन सा बताओ, तो आई ना, तो उल्टा में माइनस वाला कौन सा होगा बताओ, तो डी है। नहीं बेटा, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा ना तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने मित्र के पास भेजो ना, ये मेरा रिक्वेस्ट है, ये ईमानदारी के साथ कर रहे हैं आप, बोर्ड का प्रिपरेशन करना, इससे बेहतरीन कोई सवाल नहीं आ सकता आपसे, और ना ही इससे कोई ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। नहीं है तो जो बात बता रहे हैं ना वो क्लियर करो, वो ध्यान से रखो, नहीं है ना, नहीं है तब हंसते खेलते हुए ख़त्म कर रहे हैं, नहीं है तो ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, नहीं है तो अच्छा बेटा ये बताओ तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह क्या रहा है, ठीक है नहीं है, तो कह रहा है ए डॉट ए बराबर क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, या मॉड ऑफ ए स्क्वायर होगा, या सिर्फ मॉडुलस ऑफ ए। तो देखो एक बच्चा कह रहा है कि सर डॉट वाला में बोल रहा है खुद वाला है ना सर, तो उसका आंसर 1 बताए थे, नहीं किसके लिए बताया गया था, जब कोई यूनिट वेक्टर में ए डॉट ए बी डॉट बी मैंने ए डॉट ए जे डॉट जे के डॉट के, मतलब यूनिट वेक्टर में, ना कि कोई वेक्टर को कर देंगे, नहीं तो कहा कि जब दो को सेम रहेगा ना तो उसको क्या करते हैं, मॉड ऑफ ए स्क्वायर का इसका जो भी मान लेते हैं कि एक आएगा यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर का मॉडुलस कितना होगा, 1 का स्क्वायर कितना होगा, लेकिन यहाँ तो ऐसा ना बात बोला गया बेटा, है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, उसका 2 है ना तो उसका मॉड का स्क्वायर कर देना, ठीक है ना। लेकिन जब यूनिट वेक्टर रहेगा तो क्या हो जाएगा, आई डॉट आई, तो उसका कितना होगा 1 हो जाएगा। सर ये तो डायरेक्शन क्वेश्चन बोले थे ना, बाई का है तो बोले कि जिसका बोलेगा उसका 1 है, बाकी का 0, तो बाई बीच में आता है, बताओ तो बीच में 0, 1, 1, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। बात को समझना ना, नहीं ये का नहीं हो सकता, ये नहीं, ये तो x वाला है और ये देखो तो कितना z वाला है, तब ये ना। अगला क्वेश्चन का 143 देखोगे बेटा कि द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग, अच्छा डायरेक्शन रेशियोज कभी भी निकालना रहता है ना, डायरेक्शन रेशियो 2 को लाइन है ना तो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, z कोऑर्डिनेट का डिफरेंस किया जाता है। किसका किया जाता है, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, z कोऑर्डिनेट है। तो सर ऐसा कहाँ है, रूट वाला तो पहले करिएगा सर, ये नहीं डिवाइड में नहीं होगा सर, ये तो है कभी बराबर नहीं हो सकता है, तो सर ये ऑप्शन नंबर तो ए ही हो जाएगा, क्योंकि x1 माइनस x2 कॉमा y1 माइनस y2 z1 माइनस बराबर नहीं होता है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरीके से कीजिएगा। नहीं चलिएगा, अब कौन सा क्वेश्चन 144 में ध्यान से सुनिएगा कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट, सर जानते हैं मिड पॉइंट करने का मतलब है कि कोई एक रेखा है सर और उसके बीच वाला जो वैल्यू होता है ना उसी को क्या कहते हैं, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे निकाला जाता है सर, हम लोग एक 10th में भी पढ़े थे और ऐसे तो यहाँ भी पढ़े हैं कि x कोऑर्डिनेट का सम बाई 2, x कोऑर्डिनेट का y कोऑर्डिनेट का सम बाई 2, z कोऑर्डिनेट का सम बाई कितना बताओ तो 2। तो आप बताओ ना, तो देखो तो 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 भागा 2 तो कितना हो गया 5 हो गया, कितना हो जाएगा 5। फिर बताओ 3 और 3 में से जाएगा तो 0 भागा 2 तो कितना होगा 0, 4 और 8 कितना होगा 12 तो कितना होगा बताओ तो 6, और ऑप्शन नंबर ये कौन सा बताओ तो डी है। मिड पॉइंट कभी भी आगे ना बहुत पढ़े, ऐसा हाल कभी सीबीएसई में भी पढ़ना था, हम लोग को 10th में भी पढ़ना था कि नहीं, कि अगर मिड पॉइंट अगर 2 का निकालना है तो उस x कोऑर्डिनेट का सम, x कोऑर्डिनेट का सम बोले तो x1 प्लस x2 प्लस x3 अब y कितना होगा 2, y1 प्लस y2 प्लस y3 अब y कितना होगा 2, और z1 प्लस z2 प्लस कितना होगा z3 बाई
3, तो तीनों को जोड़ दो, उसको जाएगा, उसको क्या कहना मिड पॉइंट है, नहीं है। तो ठीक है बेटा, इसको कॉपी करो और आगे फिर क्वेश्चन देते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर और बढ़ गए नहीं बेटा, तब है ना। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जानते हैं ये सब क्वेश्चन बहुत सारा बच्चा जो है ना इसको देखते के साथ ही छोड़ देता है कि अरे यार इतना बड़ा क्वेश्चन होगा तो इसका सॉल्यूशन कितना जाएगा, नहीं है। अरे क्या कर रहा है कि द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द टू स्ट्रेट लाइन, तो एक का कर रहा है L1 M1 N1, दूसरे क्या कर रहा है L2 M2 N2, ये सब डायरेक्शन कोसाइन है। और उसके कर रहा है कॉस थीटा और क्या है, हमने थ्योरी पढ़ाए थे 3D पे पढ़ाया था, वो बोले थे 3D बोले तो महफिल किसका XYZ पे, इस पे एक शायरी भी हम कहे थे, नहीं है। तब इसका सीधी क्या होता है कॉस थीटा, तो दोनों का प्रोडक्ट है, किसका, दोनों का प्रोडक्ट को जो आता है ना उसी को हम डायरेक्शन कोसाइन कॉस थीटा, कौन सा ऑप्शन होगा बताओ तो सी। क्यों, क्योंकि बताया गया कि अगर कोई दो डायरेक्शन है और एंगल को बीच में निकालना है तो उस डायरेक्शन रेशियोज, उस डायरेक्शन कोसाइन का दोनों का मल्टीप्लाई करें, L1 L2 M1 M2 N1 N2 को, बात को समझ नहीं, ठीक है। 46 नंबर पढ़ो ना बेटा, द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द ए नॉर्मल प्लेन और टू द डायरेक्शन रेशियो ने बोला था सर, आपने पढ़ाया था कि अगर कोई भी डायरेक्शन रेशियोज होगा अगर तो A B C ये सब क्या होता है डायरेक्शन रेशियोज होता है, क्या होता है बताओ तो डायरेक्शन रेशियो। तो बताओ ना A की जगह पे क्या है 4, B की जगह पे क्या है नहीं, A की जगह पे 7 है, B की जगह पे 4 है और है ना, और Z की जगह पे क्या है बताओ तो -2 है। कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा बताओ ना, B। इतना ऐसा बच्चा छोड़ के आता उसको पता ही नहीं चलता है। अरे ध्यान से देखो ना, डायरेक्शन रेशियोज किसको कहा गया, डायरेक्शन कोसाइन नहीं है। अगला देखो इफ द लाइन, ये इतना इतना कर रहा है डायरेक्शन रेशियो जिसको कहते हैं और डायरेक्शन रेशियो जिसको कहते हैं, आर क्या कर रहा है पैरेलल, तो कभी भी ऐसा रोशन है तो दोनों का प्रोडक्ट करके वैल्यू कितना आता है बेटा 0 आता है। L1 M2 B1 B2 C1 C2 बरा क्या कर देना बताओ तो 0 कर देना, कोई दिक्कत नहीं। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का है, हमने थ्योरी पार्ट से है ये सब क्वेश्चन, कहाँ से थ्योरी से। अगला क्वेश्चन फिर देते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए। हाँ, अब अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। तो क्या है बताओ तो 148 में देख रहे हैं क्या कि इफ द प्लेन्स आर A1 X1 प्लस B1 Y प्लस C1 Z प्लस D1, मतलब दो गो प्लेन है तो कह रहा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर में बताया गया क्या रेशियोज की तरह है सर परपेंडिकुलर, इसमें कॉस थीटा कॉस 90 का वैल्यू कितना 0, तो कौन सा 0 इसमें आ रहा है। लेकिन याद रखिएगा कि इसमें जो होता है ना A1 बाई A2 B1, देखो क्या पड़ेगा कि कॉस थीटा बराबर क्या रेशियोज में, तो A1 A2 प्लस B1 B2 और प्लस C1 और C2, इसके मॉडुलस से डिवाइड कर दो A1 का A2 का, अब फिर इसके मॉडुलस किसका बताओ तो B1 B2, तो देखो cos 90 का वैल्यू कितना होगा बताओ तो 0 और क्रॉस गुना करते बताओ तो A1 प्लस B2, यही ना, कौन सा ऐसा ऑप्शन बताओ तो C। कभी भी परपेंडिकुलर ना आएगा ना। और जब पैरेलल वाला बात कहता है ना बेटा तो ये वाला आता, पैरेलल वाला भी क्या आता था कंडीशन, ये वाला हमने 3D में वहाँ भी बता चुके, यहाँ भी कर लिया नहीं है। तब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़ो द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन। अच्छा कोई एक प्लेन है तो मान लेते हैं कि ये प्लेन लाइन है जिसका इक्वेशन क्या है बताओ तो 2x - 3/6z प्लस 7 बराबर कितना होगा 0, और ये जो पॉइंट है वो कितना बताओ तो 2 - 3 - 1, तो कह रहा है कि इन दोनों का डिस्टेंस का, तो मान लेते हैं ये O है और ये क्या है OP। तो जानते हो बेटा कैसे OP कहते हैं ना कि A1x प्लस है ना BY प्लस CZ और प्लस D और डिवाइडेड बाई क्या है जानते हैं x का कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब B प्लस C का स्क्वायर है। तो बताओ ये फार्मूला है किससे बताओ तो बाई फॉर्मूला से, ये किसका तो बताओ तो फार्मूला से। तो तुम ही बताओ ना, A बोले तो कौन है बताओ तो 2 हो जाएगा, और x बोले तो कौन है बताओ तो यहाँ 2 हो जाएगा, प्लस b बोले तो बेटा b बोले तो -3 है, और यहाँ भी क्या है बताओ तो -3। अरे x का वैल्यू ये x का हो गया, ये y का हो गया, और ये किसका हो गया z का। तो रखते जाए c की जगह पे क्या बताओ तो 6 है, 6 की जगह क्या है प्लस है, 6 इंटू कितना बताओ तो -1 है, कितना है -1, और प्लस d की जगह पे क्या है बताओ तो 7, और डिवाइडेड बाई देखिएगा तो देखो तो बेटा 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और प्लस 9 और प्लस कितना होगा 36, 9 6 का स्क्वायर कितना होगा, तो ये हो जाएगा 40, 5 कितना इतना। तो देखना तो बेटा 2 दूनी 4 और 3 तिया 9 6 और प्लस 7 और डिवाइडेड बाई कितना होगा बताओ तो 6 36 4 कितना हो जाएगा 40 और प्लस 9 तो कितना होगा 49, कितना होगा √ कितना होगा 49। और देखो ना क्या होगा कि सर 9 6 15 और 15 और 15 4 19 और एक कितना होगा बताओ तो 19, कितना दिमाग लगे तो कितना बोल रहे हैं देखिए 6 4 10
10 9 19 और 19 और 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 7 16 और 1 2 कितना होगा 26 और 26 बटा कितना होगा बताओ तो 49 का तो कितना होगा 7। तो ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं है, कहीं क्वेश्चन में हल्का मिस्टेक कहीं क्या दिए क्या, है ना, ध्यान से सुनिएगा। तो अच्छा कहीं कहीं माइनस प्लस तो नहीं, अरे यार यहाँ देखो ना बेटा क्या होगा -6 ना, तब तो -6 अब दिमाग लगा तो 9 ना 9 और 7 कितना होगा बताओ तो 16 और 16 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा तो 10 और 4 कितना होगा 14 हो जाएगा, कितना होगा 14, आई काटोगे तो कितना होगा 2, तो ओपी बड़ा कितना होगा 2। और देखो तो ऐसा ऑप्शन कहाँ है बताओ तो 2 ऑप्शन नंबर से। तो ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड करेगा, ऐसा क्वेश्चन बहुत है, कभी भी डिस्टेंस निकालने के लिए बात करेगा ना कि ए से लेके बी तक, तो उसका क्या करना है कि जो प्लेन है उसका मैग्नीट्यूड और उसके कोफिशिएंट से डिवाइड करना, और x का जो भी वैल्यू बोलेगा ऑरिजिन से बोलता है तो जानते हैं क्या बेटा बताया लड़का बच्चा लोग को गए ऑरिजिन से बताओ x y z तीनों का वैल्यू क्या करता बताओ तो 0, तो रह जाता कितना 7, अब बटा कितना होगा 7/7 कितना होता 1 आता, लेकिन ऑरिजिन कहता तब ना, अब जब ऑरिजिन कहीं नहीं रहा तो अगला क्वेश्चन देखा जाएगा नहीं, तो ठीक है इसको कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे नहीं है। तो अगला क्वेश्चन क्या है देखिए तो 150 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ लीजिए प्रोबेबिलिटी से किसे प्रोबेबिलिटी करेक्ट प्रोबेबिलिटी ए प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन भी दे यूनियन है। सर ये तो बहुत इजी हम लोग को पढ़ाएगा कि अगर ए यूनियन बी हो तो कहता था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन क्या होता था बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू देखो तो बेटा बोर्ड पे कितना है बताओ 9 3/8 है। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू कितना 1/2 और प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना बताओ तो 4, और सबको जानता है 4 2 8 कैल्शियम कितना होगा बताओ तो 8 हो जाएगा। 8 से भागा देखो कितना होगा 3 होगा, और ई 2 से भागा देखो कितना होगा 4 और ई कितना होगा 2। तब बताओ ना कि 4 और 3 कितना होता है 7, और 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 5/8। कैसा ऐसा ऑप्शन है बताओ तो डी हो गया। नहीं तो बहुत धड़ल्ले से ये सब क्वेश्चन आता है, प्रेशेंस से हड़बड़ाओ नहीं, ठीक है, जो भी बनाओ ना बड़ा शांति से बनाओ, बड़ा प्यार से बनाओ बेटा, ठीक है ना, ताकि तुमको है ना। देखो अगला क्वेश्चन फिर प्रोबेबिलिटी से पता है प्रोबेबिलिटी कितना नंबर का पूछता है टोटल 10 नंबर का पूछता है। तो इफ ए एंड बी आर द टू इंडिपेंडेंट, जानते हैं इंडिपेंडेंट में कहा जाता है ना कि ए एंड बी का जो मल्टीप्लाई जो होता है ना उसका बेटा उसका वैल्यू क्या कर देता है बताओ तो 0 करने का मतलब है। 0 करने का मतलब समझते हैं ना, इंडिपेंडेंट करने का मतलब अर्थ होता है कि दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं हो। तो कहा यह गया था ना कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन जब बी निकालेंगे ना तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा बी हो जाता है। जब इंटरसेक्शन की बात कहा जाता तब, जब इंडिपेंडेंट वर्ड बोलेगा तब, इंडिपेंडेंट ना बोलेगा तो फिर कुछ दूसरा होता है फॉर्म याद। तो कहाँ देखो तो इन ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ना देखो तो सीधे मल्टीप्लाई, कोई ऑप्शन ही नहीं होगा, बस ए इंटू वाला में क्या था इंटरसेक्शन में मल्टीप्लाई था, बाकी कोई वैल्यू नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए सर, अरे इंडिपेंडेंट का भी बोर्ड बोले ना देखो और आगे क्वेश्चन आएगा, जैसे मान लेते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आएगा ना तो तीनों इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 4 गुना आता टी हो जाता, ई आता, एफ आता, सब मल्टीपल। लेकिन वर्ड क्या बोलना चाहिए बताओ तो इंडिपेंडेंट वर्ड बोलेगा तब, ठीक है ना। नहीं अगला क्वेश्चन पढ़ो तो लो कह रहा है इसका वैल्यू किसका सिंबल डिटर्मिनेंट का, तो कैसे पढ़ा प्लस माइनस प्लस, तो कैसे 3 7 दूनी 14 माइनस 0 -4। अब देखो तो ऐसे करेंगे ना तो ये कितना बताओ 0 - 0 अब +5। अब बताओ ना ऐसे ना, अरे ये वाला करेंगे ना ऐसे ढकेंगे ना ये वाला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो ये 0 हो जाएगा, फिर इसे करेंगे 0। अब ये बताओ तो 5 ना 5 भी करोगे तो कितना 0 - 0। अच्छा कुछ भी चेक करेगा चौथे कितना को बताओ तो 42 - 0 तक कितना को बताओ, अरे 0 से कोई भी मल्टीप्लाई 0 42 कौन सा कहीं यहाँ ऑप्शन में बताओ तो सी ऑप्शन नंबर है, नहीं है तो कितना जी से समझ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ा जाए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है इनवर्स निकालने का रहा है, क्या इसका इनवर्स होगा कि नहीं, तो बिल ऑप्टेन बाय द के का वैल्यू क्या होना चाहिए। अगर ए इनवर्स का रहा है बिल नॉट ऑप्टेन है ना, ए इनवर्स नहीं निकलना चाहिए। तो सर ए इनवर्स निकालने के लिए पहले हम लोग को बताए थे कि डिटर्मिनांट चेक करो, अगर डिटर्मिनांट अगर नॉट 0 आ गया था तो वो एग्जिस्ट कर जाता था, अगर डिटर्मिनांट अगर 0 आ गया तो वो डज नॉट एग्जिस्ट करता था, क्या करता था है ना, डज नॉट एग्जिस्ट करता था, मतलब डिटर इनवर्स नहीं निकाल। तो पहले डी टी निकालिए तो इसको, तो डी टी निकालोगे तो बेटा देखो तो कितना होगा 2 गुने के तो 2 के और 5 15
अब बताओ ना 2 के का वैल्यू यहाँ रखोगे कि नहीं आना चाहिए, इसका मतलब है कि 0 लाने की बात करा। तो के का वैल्यू कितना रखोगे कि यहाँ 0 आ जाएगा। तो सिंपल देखो तो अगर 15/2 रखते हैं तो 2 से 2 कटेगा, ये कितना होगा 15, 15 माइनस 15 कितना होगा 0। तो देखो तो के का वैल्यू कितना होगा बताओ तो, के का वैल्यू 15/2। कहीं कोई ऑप्शन है बताओ तो, ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, डी होगा। कोई दिक्कत नहीं ना बेटा, है ना। फिर करें, अच्छा लगा होगा अपने मित्र के पास फॉरवर्ड कीजिए बेटा, कि ना कि हम लोग का बीएड का प्रिपरेशन करने के लिए एक अच्छा सा चैनल है, उस चैनल को, है ना, चैनल ठीक है ना, डी मैथमेटिक्स बाय डियर एसके सर का नहीं है। तो ये करो, बहुत बेहतरीन से प्रिपरेशन करके आगे देंगे आगे, है ना। नहीं तो ठीक है, इसको कॉपी बढ़ते हम लोग।